आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राईहैकमी की रूम ब्लू। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लू का थोड़ा सा ओवरव्यू। इटर्नल ब्लू एक विंडोज़ का एक्सप्लॉइट है जो कि NSA के द्वारा क्रिएट किया गया। NSA जैसा कि आप जानते ही होंगे, US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये जो एक्सप्लॉइट है वो 2017 में यूज़ किया गया था। द बिगेस्ट रैंसमवेयर अटैक इन दैट टाइम, WannaCry। इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट जो है वो SMB के ऊपर काम करता है। SMB का फुल फॉर्म होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, और SMB हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका पोर्ट नंबर 445 और 139 होता है। इटर्नल ब्लू जो वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज्ड हुआ इंटरनेट पे एक हैकर्स ग्रुप जिसका नाम है शैडो ब्रोकर्स, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं अपने लैब सॉल्व की तरफ कि इस लैब को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लैब सॉल्व करने के लिए ट्राईहैकमी पे अकाउंट चाहिए। साइन अप, साइन इन, लॉगिन आप सारी चीज़ें कर लेना। यहाँ पे मैं काली मशीन यूज़ कर रहा हूँ। OpenVPN से मैंने काली मशीन और ट्राईहैकमी को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद मैं मशीन को करता हूँ स्टार्ट। मशीन स्टार्ट होने में लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि आप मशीन को स्कैन कीजिए, आपको ICMP पैकेट्स के लिए मशीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कुछ टाइम लगेगा बूट अप होने में। ओके, ठीक है। स्कैन दिस मशीन इफ़ यू आर अनश्योर हाउ टू टैकल, आई रिकमेंड चेक आउट Nmap। ओके, Nmap भाई जिसे नहीं आता है Nmap वो Nmap ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। बाकी मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको बेसिक Nmap आता है ये रूम सॉल्व करने के लिए। नहीं भी आता तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे आपको बेसिक Nmap का ओवरव्यू मिल जाएगा। Nmap बेसिकली एक नेटवर्क मैपिंग का टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन विथ पोर्ट नंबर अंडर 1000। अंडर 1000 के अंदर कितने पोर्ट ओपन है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर पुट कीजिए, सबमिट का बटन दाबिए। सही होएगा तो सबमिट करेक्ट दिखा देगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। बाकी हिंट्स भी आप ले सकते हो। ये देखिए हमारी मशीन के यहाँ पे IP आ चुकी है। तब यहाँ पे आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं पिंग और ट्राई करते हैं कि हमारी मशीन रिप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। तो इससे पता चल जाएगा कि मशीन अप है या डाउन है। ये मशीन का रिप्लाई आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल गया कि मशीन हमारी अप है। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम Nmap का स्कैन चलाते हैं। Nmap IP यहाँ पे हमारे को पूछ रहा है कि टॉप 1000 पोर्ट के अंदर कितने पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, ओके, डन। यहाँ पे Nmap थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और इंटरनेट के स्पीड के भी ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पोर्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अंडर 1000 यहाँ पे 3 पोर्ट मुझे दिख रहा है। MSRPC 135, 139, 443। 139 और 443 वो आपका SMB का ही पोर्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोर्ट है। आ जाते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे 3 और हिट एंटर। ओके, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस मशीन वल्नरेबल टू। ओके, मशीन वल्नरेबल किस चीज़ से है। ठीक है, वही स्कैन करते हैं। ओके, Nmap का स्कैन, तो हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू वल्नरेबिलिटी की स्कैन करते हैं हम यहाँ पे। ओके, डन। यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि टॉप 1000 पोर्ट्स मिला है तो एक आइडिया लग गया कि हाँ टॉप 1000 पोर्ट में ही कुछ है। तो आप सिर्फ वो 2-3 पोर्ट पे भी आप चला सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे सारे पोर्ट पे चलाया। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होएगा तो आपको दोबारा से स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्कैन में सारी चीज़ें पता चल जाएगी यहाँ पे। Nmap बाय डिफ़ॉल्ट
टॉप 1000 पोर्ट को स्कैन करता है, जैसा कि मैंने अभी पोर्ट मेंशन नहीं किया है, तो टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। बाकी हमारे इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं वो 65,535 पोर्ट होते हैं, TCP और UDP दोनों में अलग अलग। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है हमें, ये टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, क्या क्या सर्विस चल रही है। अब ये जो हमने स्क्रिप्ट स्कैन चलाया है ये उसका डिटेल है। SMB फॉल्स ओके, SMB बोलने MS17010 से ये वनरेबल दिखा रहा है, इस पे है RC SMB v1 सर्वर। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर इसका कोड ये है, इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब मुझे कैसे पता चला कि ये, क्योंकि यहाँ पे ये दे दिया MS से कुछ होएगा। ओके डन, देखते चलिए ये भी आंसर हो गया। अब यहाँ पे गेनिंग एक्सेस टास्क 2 स्टार्ट मेटास्प्लॉइट। ओके मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने के लिए हम एक नया टैब ओपन करते हैं, जूम आउट जूम इन MSF कंसोल -Q डाल देंगे तो वो क्वाइट मोड में खुलेगा बिना बैनर के। बाकी ओके भाई, फाइंड द एक्सप्लॉइटेशन कोड वी विल रन अगेंस्ट द मशीन, व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ कोड एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सप्लॉइट कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इस मशीन के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा मेटास्प्लॉइट के थ्रू कि हमारी जो टारगेट मशीन है वो वल्नरेबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो स्कैन करने के लिए मेटास्प्लॉइट में एक मॉड्यूल होता है ऑक्सिलरी, तो हम उससे स्कैन करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे हम करते हैं सर्च, और हमारा जो ये था MS17_010, आई होप सो यही था, MS17 हाइफन है। ओके ठीक है, सर्च करते हैं, देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए ये 2 ऑक्सिलरी है, मतलब ये 2 स्कैनर है, ठीक है। तो इस दोनों में से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कमांड है सेलेक्ट 3, ओके सेलेक्ट 3 नहीं, यूज 3। ओके अब यहाँ पे हम करते हैं शो ऑप्शंस, कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है आपके ये बता दो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं R होस्ट एंड R पोर्ट। R होस्ट मतलब रिमोट होस्ट और रिमोट पोर्ट, तो रिमोट होस्ट हमें सेट करना पड़ेगा, तो सेट R होस्ट्स। अब यहाँ पे हम किसकी IP डालेंगे, क्योंकि रिमोट होस्ट है तो यहाँ पे हम टारगेट की IP डालेंगे। टारगेट की IP क्या है 10.10.231.200। ओके अब यहाँ पे तो और कुछ करना नहीं है सेट, अब कर देते हैं इसे रन। रन की जगह पे आप एक्सप्लॉइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि इस स्कैनर ने बता दिया है कि ये जो होस्ट इज़ लाइकली वर्नेबल, मतलब हमारे को ये कंफर्म हो गया कि हाँ जो टारगेट है वो वर्नेबल है। अब हम इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर इसे ले करके जाते हैं। अब एक्सप्लॉइट के लिए अब हम कोई एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। ओके तो सर्च इटर्नल ब्लू के नाम से, तो सर्च करते हैं इटर्नल ब्लू। देखिए आ गया यहाँ पे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट ये लिखा हुआ है, मतलब ये एक्सप्लॉइट है, ऑक्सिलरी स्कैनर है, ठीक है। तो यहाँ पे 17
ठीक है, ये वाला हम इटर्नल ब्लू जो है एग्जैक्ट उसे करते हैं U0। ओके, ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया हमारा, पहले ये था। अब इसके ऑप्शंस चेक करते हैं, शो ऑप्शंस। अब शो ऑप्शंस में हम यहाँ पर सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इसे एक्सप्लॉइट को रन करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं सेटअप। सबसे पहले हम आर होस्ट और आर पोर्ट को करेंगे सेटअप। सेट आर होस्ट, ठीक है, ये हमारी टारगेट की आईपी। आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है और यहाँ पे हमारा एल होस्ट और एल पोर्ट है, मतलब ये लोकल होस्ट, ये आपकी मशीन की आईपी। आपकी मशीन की आईपी क्या है वो भी देख लेते हैं। आप अपनी मशीन की आईपी के लिए fconfig, यहाँ पे देखिए आपकी मशीन की आईपी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस आईपी को 10.17.15.188 यूज एल होस्ट, ओके सॉरी, यूज नहीं, सेट एल होस्ट। एल होस्ट की आईपी क्या है 10.17.15.188। बाकी यहाँ पे भी आपको आईपी दिखती है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब बात रही पोर्ट की, तो पोर्ट आप कोई सा भी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 444 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं। अब हम देख लेते हैं शो ऑप्शंस की सारी चीज़ें सेट हुई है कि नहीं, या क्या और चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं रन। ये देखिए रिवर्स टीसीपी का एक हैंडलर चालू हो गया, देखते हैं। मैं आई थिंक एक्सेस मिल चुका है। फाइंड द एक्सप्लॉइटेशन कोड वी विल रन अगेंस्ट द मशीन, ठीक है। जो एक्सप्लॉइट हमने वो वाला निकाला था इटर्नल ब्लू वाला, ये देखिए यहाँ पे ये ले रहा है, अपना कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। और तो कोई हमने यूज़ किया नहीं है। इस हमने स्कैनर यूज़ किया, जिससे पता किया हमने कि वनेबल है या नहीं है। उसके बाद एक एक्सप्लॉइट यूज़ किया हमने, एक्सप्लॉइट MS10 इटर्नल, ओके। रुको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट submit, okay, done. Show options and set that one required value. What is the name, all caps for submission। तो इसमें हमने क्या सबमिट किया था, use show options, show options के बाद set r host, ओके। उसके बाद set l host। सबसे पहले r host हमने सेट किया है, तो आर होस्ट, ओके डन। यहाँ पे यूजुअली इट विल बी फाइन टू रन दिस एक्सप्लॉइट, हाउएवर फॉर सेक ऑफ लर्निंग यू शुड डू वन मोर थिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंटर द फॉलोइंग कमांड एंड प्रेस एंटर। ओके, तो ये कह रहा है कि रिवर्स टीसीपी का पेलोड यहाँ से करना है हमें, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ, देखते हैं हमारे पेलोड का क्या हाल है। ये देखिए मेटाप्रेटर का यहाँ पे आ गया है, ओके। एक्सेस हमें मिल चुका है अपने सिस्टम का। ये सारी फाइल्स को लिस्ट कर दिया। ये टाइम लग रहा था, ये बहुत लंबी लिस्ट आई है फाइल्स की। मेटाप्रेटर का यहाँ पे हमें शेल मिल चुका है, ओके।
completed. Escalate. If you have not already background the previously game shell, Control Z. Okay, research online how to convert a shell to Metapreter shell in Metasploit. हमें तो Metapreter का ही shell मिला है. What is the name of the post module? We will get exact path. ठीक है, देख लेते हैं इसे. हेल्प कमांड डाल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा हेल्प इसका. ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं हुआ है, ठीक है भाई, इसे बैकग्राउंड कर देते हैं. कंट्रोल Z, बैकग्राउंड सेशन, यस, SESSIONS सेशंस. सेशंस देखिए, ये जो हमें मिला है वो एंटी ऑथोरिटी है, ये हाईएस्ट लेवल प्रिविलेज है. ठीक है, जॉन PC है हमारा, ये कनेक्ट IP है स्पोर्ट से, और ये क्लाइंट के स्पोर्ट से. ठीक है, अब बेसिकली अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सर्च पोस्ट मेटाप्रेटर, ऐसा कुछ मिल जाए. देखिए यहाँ पे शेल टू मेटाप्रेटर अपग्रेड. ओके, इसे करते हैं कॉपी. हमारा तो ऑलरेडी मेटाप्रेटर है, बट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा पोस्ट मॉड्यूल आपने यूज़ किया. तो भाई ये पोस्ट मॉड्यूल है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सिलेक्ट दिस मॉड्यूल, यूज़ मॉड्यूल पाथ, शो ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शंस आर वी रिक्वायर्ड टू चेंज. ओके, ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं. कितना नंबर है? 14. हाँ 14. शो ऑप्शंस, lhost, lport और सेशन. द सेशन ऑन, ओके, सेशंस ही होएगा क्योंकि सेशन पे ही जो बैकएंड में हमने सेशन को बैकग्राउंड किया है उसी सेशन को ये शेल टू मेटाप्रेटर कन्वर्ट करेगा. हमारा ऑलरेडी मेटाप्रेटर है, इस वजह से हम कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड. अब ये बोल के आ रहा है, देख लेते हैं. द सेटअप ऑप्शन, ठीक है. लिस्ट ऑफ सेशन, हाँ भाई पता है. रन, ओके, हमारा ऑलरेडी वर्किंग है, कंप्लीट है. वेरीफाइड एंटी ऑथोरिटी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है कि एंटी ऑथोरिटी सिस्टम है. ओके, शेल रन हु एम आई. ओके, जैसे मैंने ls रन किया वैसे हु एम आई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रन कर सकते हो. PS से हम यहाँ पे सारी प्रोसेसेस लिस्ट डाउन कर देंगे सिस्टम की. ओके ओके, माइग्रेट दिस प्रोसेस. ओके, माइग्रेट के लिए माइग्रेट प्रोसेस ID जो हमें PS के थ्रू मिलेगा. ओके, नाउ कम्स टू क्रैकिंग. जैसा कि ये कह रहा है कि पहले PS आपको करना है, तो SESSIONS सेशंस, use 1. सेशंस -i1, इंटरेक्ट के लिए -i. ठीक है, यहाँ पे PS कमांड है ये प्रोसेस के लिए. जैसा कि यहाँ पे स्केलेट में हमें मेंशन किया गया है कि PS कमांड आप रन करो. ठीक है, और देखो कि कौन सा प्रोसेस एंटी ऑथोरिटी सिस्टम के इससे चल रहा है. तो ये देखिए बहुत सारा प्रोसेस एंटी ऑथोरिटी सिस्टम से चल रहा है. जैसे यहाँ पे एक मुझे ये रिक्वेस्ट दिख रहा है logon.ui.exe. तो मेरे ये समझ में आ रहा है कि logon UI मतलब एट द टाइम ऑफ सिस्टम बूट
ये रन करता है, ठीक है। तो हम इसमें अपने पेलोड को यहाँ पे मर्ज कर देंगे कि जब भी हमारा सिस्टम ऑन करेगा विक्टिम, तो ऑटोमेटिक ये पेलोड रन हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका जो आपका PID है वो 1020 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मर्ज, ऐसा ही कुछ कमांड था, ओके, माइग्रेट माइग्रेट 1020 डन, ठीक है। 1284 ये वाली अभी हमारी थी 1284, बट हमने 1020 पे माइग्रेट कर दिया, मतलब हमारा ये वाली इस वाले में जाके बाइंड अप हो गया और हमारा हाइड हो गया। तब ये विंडोज़ लॉग ऑन पे भी काम चलेगा, ठीक है, डन। अब आ जाते हैं क्रैकिंग पार्ट पे। विच इन आवर एलिवेटेड मेटाप्रेटर शेल रन कमांड #dump, ओके, वी विल डंप ऑल द पासवर्ड, लॉग इन करेक्ट, प्रिविलेज फोल्डर नन डिफाइंड। तो हमें एक यूज़र नेम मिला था जॉन, ट्राई कर लेते हैं, ओके, करेक्ट हो गया, बट यहाँ पे #dump हमें करना है, तो देख लेते हैं #dump। ये देखिए #dump करने से हमें 3 यूज़र मिला, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, जॉन। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो बाय आपका वो जो मेन यूज़र हो गया, सुपर यूज़र, वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये गेस्ट यूज़र, ये जो एडिशनल यूज़र है वो जॉन है। तो जैसा कि हमने जॉन डाल दिया यहाँ पे। अब कॉपी दिस पासवर्ड हैश टू अ फाइल एंड रिसर्च हाउ टू क्रैक, व्हाट इज़ द क्रैक पासवर्ड। तो हमें बेसिकली जॉन का पासवर्ड कॉपी करके क्रैक करना है। तो यहाँ पे हम जॉन का पासवर्ड कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे अब हम चलते हैं क्रैकिंग फेज पे कि अब हम जॉन का जो पासवर्ड है वो किस तरीके से हम क्रैक करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो हैश है वो कैसा हैश है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ, कुछ ऐसा लिखते हैं हैश आइडेंटिफायर, एक टूल और यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल जाए। NTLM डन, मैं कह रहा था। अब हम जो इसे डिक्रिप्ट करेंगे वो हैशकैट से करेंगे, तो हैशकैट NTLM कोड, ओके, एग्जाम्पल्स, कंट्रोल F, NTLM का जो कोड है वो 1000 है। अब हम आ जाते हैं हैशकैट टूल पे। आई होप आप लोगों को हैशकैट टूल के बारे में पता होएगा और कैसे यूज़ करते हैं पता होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। हैशकैट, ओके, -m 1000 हमारा कोड था। ये हम बता रहे हैं कि भाई कौन सा टाइप का हैश मिला है, तो ये NTLM का मिला, ठीक है। -a 0 स्विच है ये क्रैकिंग के लिए। उसके बाद जो हमारी फाइल है #dump.txt, अब हमें वर्ड लिस्ट का अपना देना है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और अपनी फेवरेट वर्ड लिस्ट rockyou.txt। अब यहाँ पे फोर्स का हम यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई किसी भी तरीके से करो, नो हैशेस लोडेड, ओके।
कि आई थिंक फोर्स से इश्यू हो रहा है या हैश का दिक्कत है, देख लेते हैं। आई थिंक हैश का दिक्कत है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैश क्रैक हो चुका है और पासवर्ड है इसका ALQFNA 2020 मतलब 22 ALFQAL। ओके, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी है। ठीक है, डन। थोड़ा सा टाइम लग गया, सॉरी फॉर दिस। अब यहाँ पे हम फ्लैग को फाइंड करते हैं। सबसे पहला फ्लैग 1, दिस फ्लैग कैन बी फाउंड एट द सिस्टम रूट। ओके, सिस्टम रूट में हमें ये फ्लैग मिलेगा। तब सिस्टम रूट में हम चले जाते हैं। ऑलरेडी हम एंटी ऑथोरिटी से लॉगिन हैं तो कोई इशू नहीं है। तो सिस्टम रूट में जाने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड डालेंगे LSC:, मतलब C में हम चले गए। ठीक है, फ्लैग का क्या सीन है, कुछ अगर है तो ग्रैब कर सकते हैं। फ्लैग 1, फ्लैग 2 है क्या कहीं पे, ये फ्लैग 3 है, तो फ्लैग 1 को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एलएस की जगह पे कैट flag1.txt 9। ओके, हमें तो प्रॉपर पाथ भी डालना पड़ेगा ना कि भाई कहाँ से तुम्हें देखना है। ठीक है, सी से देखना है। ओके, फ्लैग एक्सेस द मशीन, ये हमारा हो गया फ्लैग। इसे करते हैं कॉपी, यहाँ आते हैं, ये करते हैं पेस्ट। ठीक है, डन। दूसरा errata, Windows really doesn't like the location of this flag and can occasionally delete. Okay, it can be necessary some किसी terminate restart the machine and rerun the exploit to find this flag. This will be there. ओके भाई, ढूंढते हैं दूसरा फ्लैग अपना। ओके, फ्लैग 2 का थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। दिस फ्लैग कैन बी फाउंड एट द लोकेशन वेयर पासवर्ड आर स्टोर्ड। मतलब विंडोज़ में पासवर्ड जहाँ पे स्टोर होते हैं वहाँ पे आपको फ्लैग मिल सकता है। तो पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है विंडोज़ में? सिस्टम टू कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपका पासवर्ड स्टोर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं LS/Windows/System32/config, ये होती है पाथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हमें यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये करते हैं कैट flag2.txt, लेकिन यहाँ पे हमें पाथ भी डालना पड़ेगा। पाथ हम यहाँ पे डालेंगे C://Windows System32 config। ये हमें मिल गया दूसरा फ्लैग। छोटी छोटी हिंट को आपको कनेक्ट करना है।
यही है CTF, कैप्चर द फ्लैग। अब देखते हैं तीसरा, दिस फ्लैग कैन बी फाउंड इन एक्सेलेंट लोकेशन टू लूट। ओके, आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजुअली हैव प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग्स सेव्ड। एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सेव्ड करते हैं। तो ऐसा कौन सा लोकेशन होता है? जैसे हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स टाइप का, वैसा कुछ पर्सनल डेटा। तो देखते हैं, कैट नहीं करेंगे, लिस्ट करते हैं पहले। LSC यूजर्स में कौन कौन है? जॉन पब्लिक डेस्कटॉप ऑल यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स में जॉन दिख रहा है। यूजर्स जॉन यूजर्स के अंदर इतना सारा डेटा है। हम यहाँ पे चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप। सारी फाइल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, कहीं पे कुछ मिल जाए हमें। यहाँ पे देखिए flag3 मिल गया, /flag3.txt। ls की जगह पे अब हम कर देंगे cat, क्योंकि हमें व्यू करना है। ये देखो, कॉपी सिलेक्शन, पेस्ट, सबमिट। ये हमारा लैब हो गया सॉल्व। तो फाइनली हमने लैब सॉल्व कर लिया, देख लिया कि ब्लू रूम किस तरीके से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट ये विंडोज 7 में ही सिर्फ मिलती है। तो जो भी लोग अपना विंडोज 7 पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही, बाद में इसे पैच कर दिया गया था। बट अभी भी जो आउटडेटेड सिस्टम्स कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड टाइप या आउटडेटेड, तो उसमें मिल जाती है। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, थैंक यू।